मैं भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस संकट के समय में कोरोना के कारण जो लोग जूझ रहे हैं उन लोगों को बहुत बड़ी राहत केंद्र की सरकार ने दी है और राज्य सरकारों को भी बहुत राहत मिला है। जहां एक तरफ कई दवाइयों के टैक्सेस कम हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कई उपकरणों के भी दर में काफ़ी परिवर्तन लाया गया है। तो जब टैक्स कम लगेगा तो स्वाभाविक रूप से जो क्रय किया जाएगा, जो अस्पताल के आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, उसमें लागत कम आएगा। और कई ऐसी दवाइयां हैं जो आज के समय में ब्लैक फंगस बीमारी हो या कोरोना हो, इन दोनों में जिसका उपयोग किया जाता है, जिसकी कीमतें अधिक हैं, उन पे टैक्सेस होने के कारण लोगों पर अधिक दबाव या खर्च था। और जो राज्य सरकारें स्वयं से पूरी राशि दवाई का खर्च करती है, तो राज्य सरकारों को भी अब उन दवाइयों का टैक्स कम लगेगा। तो ये बहुत बड़ी राहत है ब्लैक फंगस कोरोना के मरीजों के लिए और संपूर्ण देशवासियों के लिए। मैं केंद्र का आभार व्यक्त करता हूँ। बिहार ऐसा पहला राज्य बन गया है, सबसे ज़्यादा ब्लैक फंगस का ऑपरेशन करने वाला राज्य बन गया है। आईजीएमएस ने तो 100 का आंकड़ा भी पार कर लिया। नहीं, देखिए, शुरू से जब इस बीमारी की आहट आई थी, उस वक्त से ही बिहार लगातार सारे विषयों पे नज़दीकी नज़र रख रहा था और स्वास्थ्य विभाग ने 15 मई के आसपास से ही जो संभव राहत हम ब्लैक फंगस के मरीजों को दे सकते हैं वो देना शुरू कर दिया था। खास करके बिहार पहला ऐसा राज्य था जिसने एम्फोटेरिसिन बी दवा, जो इस ब्लैक फंगस के लिए बहुत ज़रूरी दवा और बहुत महंगी दवा है, उस दवा को अपने मरीजों तक मुफ्त में उपलब्ध कराना शुरू कर दिया था। और आज भी हम अपने सरकारी अस्पतालों के अंदर ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उनको एम्फोटेरिसिन बी दवा मुफ्त में देते हैं और काफ़ी महंगी दवा है और लगातार हम इलाज कर रहे हैं। बिहार के कई बड़े अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल हैं जहां अलग से वार्ड बनाए गए हैं और वहां पर विशेष तौर पे ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज हो रहा है। उसी में पटना में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी है, जहां पे ये मरीजों को हम अलग से वार्ड बना के और उनकी बेहतर सुविधा और उनका ऑपरेशन करने का काम कर रहे हैं। और केवल एक संस्थान में 100 से अधिक ब्लैक फंगस के मरीजों का ऑपरेशन किया गया है। इसके अलावा पटना के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और पीएमसीएच, एनएमसीएच, अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सरकारी अस्पतालों में भी बड़ी संख्या में इलाज हो रहा है लोगों का। पूरे देश में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट दी कि देश में जो कोरोना से मौत का आंकड़ा है वो 5-7 गुना ज़्यादा है और बिहार में एक आंकड़ा उछाल को लेकर के सवाल खड़े किए गए थे। नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट तरीके से मैंने एक एक बिंदु और एक एक विषय पर सारी बातों को स्पष्ट कर दिया था। अब किसी अखबार के द्वारा क्या टिप्पणी की जाती है यह अलग विषय है। सरकार की मंशा बहुत साफ है और मैंने बहुत ही साफ तौर पे कहा था कि हमारी मंशा है कि बिहार की सरकार जो 4 लाख रुपए की सहयोग और सहायता राशि उन लोगों तक पहुंचाती है जिनके परिवार में कोरोना के संक्रमण से किसी की मृत्यु हुई है, वह आज संकट की स्थिति में चले गए हैं। उनके परिवार का कमाने वाला व्यक्ति कोई नहीं रहा है। बहुत गंभीर स्थिति हो जाती है अचानक मृत्यु होने पर। तो जिन परिवारों को कोरोना के कारण मृत्यु में 4 लाख रुपया देने का निर्णय बिहार की सरकार ने किया है, कोई भी परिवार छूटे नहीं। जिन परिवारों में भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो कोरोना पॉजिटिव मृत्यु हुआ है, वो कोई इस सुविधा को लेने से या इस सहयोग को लेने से वंचित रह जाए या सरकार उन घरों तक सहयोग पहुंचाने से वंचित रह जाए। इसलिए पूरा 20 दिन तक विभिन्न जिलाधिकारियों के माध्यम से एक एक संस्थानों के बारे में जहां इलाज हो रहा था कोरोना के मरीजों का, उसकी जानकारी लेके, और ये जो हमारे मृतक कोरोना के कारण थे उनके नामों को खोजा इसलिए गया कि उन परिवारों तक 4 लाख रुपए की राहत की राशि पहुंचाई जाए। और ये जो संख्या बढ़ी
मुझे ये है कि उन परिवारों तक प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति जो मृतक हुए हैं 4 लाख रुपए की राशि बिहार की सरकार की तरफ से दी जाएगी। अभी क्या स्थिति है? आप चूँकि आकलन कर रहे हैं, लगातार उस पर अपना ध्यान लगाए हुए हैं, कोरोना को लेकर के बिहार में क्या स्थिति है? और लॉकडाउन 2 हुआ है, अब फ्री होने के देखिए बहुत स्पष्ट नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए बहुत अस्पष्ट स्थिति है। आप यदि कोरोना के मामले में बिहार को देश के स्तर पे देखेंगे तो आज बिहार पूरे देश में 16वें 17वें नंबर पर है मरीजों की कुल संख्या के मामले में। मतलब बिहार की इतनी बड़ी आबादी, इतना जनसंख्या का घनत्व तो ज़्यादा, फिर भी बिहार से अधिक 16 राज्यों में मरीज हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरीके से कोरोना मरीजों के संख्या, बढ़ते हुए संख्या को रोका गया, संक्रमण को रोका गया, और आज वह संख्या 6000 के करीब कुल आ गई है। कुल संक्रमित जो आज पॉजिटिव केस हैं वो 6000 के करीब है। यही आंकड़ा हर चीज़ को बयां कर देता है कि किस प्रकार से पूरी व्यवस्थाओं को ठीक किया गया, और जो कोरोना का अचानक संक्रमण बढ़ा था उसमें बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने काम करके सारी व्यवस्थाओं को कैसे ठीक किया। और दूसरा आंकड़ा अस्पतालों में भर्ती मरीजों का है। आज सारे अस्पताल हमारे खाली हैं, सारे बेड्स खाली हैं। वहाँ मरीज ने, जो हमारे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल थे, वहाँ लगभग 90% से अधिक बेड हमारे खाली हो गए। तो ये सारे आंकड़े और तस्वीर बहुत साफ हैं कि हम लोगों ने जो कोरोना का दूसरा वेव था उस पर बहुत हद तक नियंत्रण पाया है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि सजगता और सतर्कता रखने की अभी भी बहुत ज़रूरत है। आप लोगों ने गांव-गांव तक टीकाकरण पहुंचाने के लिए टीका एक्सप्रेस शुरू किया, लेकिन उसका टीका एक्सप्रेस तो जा रही है गांव में, लेकिन लोग बड़ा उद्वेलित हो जा रहे हैं। देखिए सरकार का अटैक कर दे रहे हैं। आखिर ये ऐसा क्या? नहीं, देखिए सरकार का लगातार काम और प्रयास यही है कि हम अधिक से अधिक टीकाकरण करें, हम अधिक से अधिक लोगों तक टीका पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों को उत्साहित करें, अधिक से अधिक लोगों तक सहजतापूर्वक यह उपलब्ध कराएं। यह सरकार का काम है, जो सरकार बहुत ही जिम्मेवारी के साथ कर रही है। और टीका एक्सप्रेस हो या हमारे टीकाकरण के अस्थायी केंद्र, सभी जगहों पर हमारे कर्मी हैं, टीकाकरण करने का काम करते हैं। टीका उन सुदूर क्षेत्रों तक लगातार पहुंचाया जाता है, और हम आज की तारीख में 1,20,00,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण कर चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से आम लोगों से भी कहना चाहता हूं कि 1,20,00,000 लोगों ने तो केवल बिहार में टीका ले लिया है। पूरे देश में करीब 23 करोड़ से अधिक लोगों ने टीका ले लिया है। तो टीका सब ले रहे हैं, और कहीं किसी प्रकार के गलतफहमी की कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही यदि कोई कुछ सिखाता है तो उसमें पढ़ने की ज़रूरत है। एक ही चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि कोरोना से हमको बचना है तो टीका लेना है। बहुत बड़ा बचाव चक्र है ये, और इस सुरक्षात्मक टीका का उपयोग हमको करना चाहिए। राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार इन टीकों को मुफ्त में उन लोगों तक उपलब्ध करा रही है सरकारी संस्थानों में। तो जब सरकार कोरोना से बचाने के लिए इतना प्रयत्नशील है, तो लोगों को आगे बढ़ के अपने स्वयं की जान के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए, सबको बचाने के लिए निश्चित रूप से टीका लेना चाहिए।